ये अव्यक्त मूर्ति क्या होता है? हाँ? है? जो निराकार है वो निराकार चीज में प्रवेश करता है, साकार में निराकार जैसा बन जाता है। इंद्रियों रहते हुए निराकार प्रवेश करके साकार बन जाता है। जिसमें प्रवेश करता है वो निराकार जैसी स्थिति धारण करता है। निराकार प्रवेश करता है और साकार बन जाता है। एक आदमी बोलो ना, एक कोई बोलने दो। हाँ, जिनमें पहले प्रवेश करता है उनको आप समान बनाता है। पहले प्रवेश करता है जिस साकार में। हाँ, वो निराकार जैसी स्थिति जब धारण कर लेता है वो अव्यक्त होता है, वो कोई इंद्रियों का भान नहीं रहता। कौन निराकार स्थिति धारण कर लेता है? साकार शरीरधारी आत्मा जो शरीर के बगैर इस संसार में नहीं रह सकती, वो आत्मा। अरे, वो आत्मा की यादगार है शिवलिंग। जो आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में शरीर धारण किए बगैर इस सृष्टि पर नहीं रह सकती, माना वो आत्मा परमधाम वासी नहीं होती, आत्मलोकवासी सोल वर्ल्ड का वासी नहीं हो सकती। हाँ, बोला है। साकार में रहते हुए वो तेज धारण कर लेती है। माना साकार में रहते हुए वो आत्मा कहाँ रहती? जो साकार शरीर है वो निराकार धाम आत्माओं का धाम बन जाता है। यही तो बोला मुरली में ब्रह्मा मुख से कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो नंबर बार उतार लेंगे या एक साथ उतार लेंगे? तो कोई अव्वल नंबर होगा या नहीं होगा? तो जो अव्वल नंबर होगा परम धाम को अपने शरीर रूपी घर में उतार लेगा, उसका शरीर रूपी घर क्या बन गया? परम धाम बन गया। ऐसे साबित होता है कि वो हीरो पार्टधारी आत्मा संसार में प्रत्यक्ष हो गई। सबने जान लिया कि हाँ परम पार्टधारी है। उसका नाम बाद में, और उस पर फिदा होके आया परम पिता। एंग्लो इंडियन है क्या? पक्के भारतवासी नहीं है। तो परमात्मा शब्द कहा ही जाता है जब संपन्न स्टेज बन जाए, है? जब संपन्न स्टेज बन जाए तो परम पिता उसमें रहेगा, है? रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा। तो फिर ये परम पिता किसके लिए कहा? जिसमें प्रवेश किया वो आत्मा बाप समान बनी या नहीं बनी? तो नाम शिव लगाया गया। शिव माने कल्याणकारी। जैसे बाप कल्याणकारी था सारी सृष्टि का, प्राणी मात्र का, ऐसे वो आत्मा भी क्या बनी? कल्याणकारी बनी। तो वो टाइटल मिल जाता है परमात्मा। एक ही शरीर है, उसी शरीर में पिता है, आत्मा है, बीज रूप, और शरीर है जिसे कहते हैं वेदों में कहा गया हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने सोना, गर्भ माने माता। गर्भ कौन धारण करती है? माता धारण करती है ना। तो वो शरीर जो है जिसे लिंग कहा जाता है, यादगार, वो लिंग ही परमात्मा हो गया।
तो क्या चैतन्य है कि जड़ है? हाँ, चैतन्य इसलिए है कि बाप की याद की पावर रग रग में, रोम रोम में भरी हुई है। तो वो जो 5 तत्वों का शरीर बनता है, वो सामान्य शरीर तो सब विनाशी हो गए, लेकिन जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया वो योग बल के आधार पर कैसा हुआ? योग का भंडारी, माने परमपिता ज्ञान का भंडारी, अखूट ज्ञान का भंडारी, और परमात्मा अखूट योग का भंडारी। तो वो योग की पावर वो सारी सृष्टि में वितरित होती रहती है। हर प्राणी मात्र जैसे एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, जड़ 5 तत्वों का पुतला, और उसमें परम पिता का करंट तो है, लेकिन परम पिता तो नहीं है। तो किसका करंट चालू रहता है? परमात्मा का करंट चालू रहता है। तो लोगों ने समझ लिया परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा सर्वव्यापी थोड़ी है, कण कण में व्यापी है। परमात्मा चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है, आत्मा ही चैतन्य है। तो अगर सर्वव्यापी है तो मुर्दा हो जाए तो उसमें भी व्यापी होना चाहिए। पहले तो हलन चलन करता था, आंखों में रोशनी थी, फिर बाद में तो न हलन चलन करता है न रोशनी है आंखों में, तो व्यापी कहे हैं? नहीं, उसमें जो ऊर्जा व्यापी थी वो ऊर्जा क्या हुई? चली गई, अपना सारा तंत्र समेट के चली गई। क्या तंत्र है ऊर्जा का? 200 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, और उनमें जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उन ज्ञान इंद्रियों का जो रस होता है, क्या रस है? शब्द, स्पर्श, शब्द माने कान, स्पर्श त्वचा, रूप आंख, शब्द स्पर्श रूप रस, और हाँ जिह्वा रस लेती है ना। तो ये 5 उसके ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं, वो भी साथ ही जाते हैं। पूर्व जन्म में किसने कौन सी इंद्रिय का कितना कैसा विषय ग्रहण किया, वो संस्कार साथ में जाता है। देखेगा कि जो तैयार किया है दोनिया, क्या दोनिया? 2 रूप में बट गई ना। क्या? जो आत्मा है इस मनुष्य सृष्टि की अव्वल नंबर जन्म मरण के चक्र में आने वाली हीरो पार्टधारी हीरो आत्मा, उसके 2 रूप हो गए। एक ऐसा रूप जो देह के रूप में रहता तो है, लेकिन कण कण में, अणु अणु में और रोम रोम में क्या समा जाता? ज्ञान की अग्नि समा जाती। तो वो ज्ञान की अग्नि ऐसी तीव्र अग्नि है कि जिससे वो देहवान खलास बाप समान बन जाती। देह भी कैसी बन गई? ज्योति स्वरूप बन गई। शिव ज्योति है। क्या है? ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है ना, कि पत्थरलिंगम नहीं, ये तो पत्थर का बनाए दिया है लोगों ने, लेकिन है तो ज्योतिर्लिंगम ना असली। वो ज्योति है, वो कभी भी देह स्थूल रूप धारण ही नहीं करता। तो आप समान जिसको बनाता है आदम को, वो भी कैसा बन जाता? देह होते हुए भी देह क्या? ज्योति का पुंज बन जाती है। तो ज्योति का पुंज बन जाती है, इसलिए शास्त्रकारों ने उसका नाम रख दिया है हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने सोना है, कैसा? सोना, और सोने की दुनिया बनाने वाला, लेकिन उसमें गर्भ भी है। बिंदु आत्मा, कौन सी आत्मा? शिव की आत्मा या आदम की आत्मा? आदम की आत्मा। तो बताया उसका नाम शास्त्रों में रख दिया है विवस्वत। क्या? हाँ, वि माने विशेष, स्वत, क्या? स्वतः ही स्वाहा हो जाए पूरा ही। देह का स्मृति
नाम मात्र भी न रहे। तो बताया तो शिव है वो पुरुष तन में भी आता है, स्त्री चोले में भी आता है। तो है क्या करता है दो रूपों में बांट देता है। कौन से दो रूप बता? और बांटता भी है तो उनको आप समान ज्योति स्वरूप ही बनाता है। ऐसे नहीं कि एक ज्योति और एक ज्योति न रहे। क्या पत्थर में ज्योति होती है क्या? होती तो नहीं। हाँ, वो सोमनाथ मंदिर में जो पत्थर दिखाते हैं शिवलिंग का दिखाया था, उसमें भी ज्योति दिखाने के लिए हीरा दिखा दिया। तो बताया हीरा भी तो पत्थर होता है? हाँ, तो शिव बाप आते हैं इस मनुष्य सृष्टि की सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि जो आत्मा है उसको क्या ज्योति स्वरूप बनाते हैं। कैसी ज्योति स्वरूप? ऐसी ज्योति स्वरूप जो अविनाशी ज्योति बन जाए। कैसे? उसके रोम रोम में ज्ञान समा जाए। ज्ञान की अग्नि है क्या? रोम रोम में ज्ञान की अग्नि समा जाएगी तो वो लिंग रूप, उसमें भी रोम रोम होते हैं या नहीं? उसमें भी होते हैं। तो वो लिंग रूप क्या बन जाए? हाँ, वो भान छूट जाए। वो भान छूट जाए कि मैं पुरुष हूं, नहीं, मैं क्या हूं सदाकाल। हाँ, तो बाप जब तक इस सृष्टि पर रहे तो वो चेकिंग भी करेगा कि बना या नहीं बना है। हाँ, तो अमृतसर में अकाल तख्त की अकाल जिसको काल न खा सके वो तो हुई आत्मा। बाकी तख्त को तो घड़ी घड़ी बदलता रहता है। आत्मा का बैठने का ये तख्त है शरीर। तो ये बरोबर है ना। ये जो अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर यहाँ बैठी है, तो ये तख्त पर बैठे है ना बच्चे। फिर देखो तख्त छोटा बड़ा, पीछे वो खत्म हो जाता है, सड़ जाता है। उसको जलाए देते हैं ना। फिर उसके पहले जलते हैं, उसके पहले जो अकाल मूर्त आत्मा है वो ये शरीर छोड़ करके फिर जाके अकाल तख्त छोटे के ऊपर बैठ जाती है। आत्मा ऐसी होती है ना, बड़ा होवे या छोटा होवे या बीच का होवे, तो ये तख्त है उनका। वो बोलते हैं ये मेरा शरीर है, मैं ये शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेता हूं। आत्मा खुद अकाल मूर्त है। तो कोई मरती नहीं है। आत्मा अकाल है जिसको काल नहीं खा सकता। बाकी तत्व तो बदलते रहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है।
पहले तख्त छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा छोटा तख्त पर जाकर बैठती है। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं, तो आत्मा अकाल है। बाकी इनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब कहा जाता है ये कर्मों का फल है। आत्मा तो कब विनाश नहीं होती है। जो अकाल मूर्त आत्मा है, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता, वो कभी भी विनाश नहीं होती है। क्या विनाश नहीं होती माने? वो तो कोई आत्मा विनाश नहीं होती। आत्मा तो सभी अविनाशी है। नहीं, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल कोई पार्ट बजाता है क्या? तो सदा काल पार्ट नहीं बजाएगा तो शरीर रहेगा कि मरेगा? मरेगा ना। तो वो अकाल मूर्त है, विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती नहीं, सड़ती नहीं, बुझती नहीं। क्या छोटी बड़ी नहीं होती है, जैसी है वैसी ही रहती है। जो गीता में भी गाया अणु अणियांसम, अणु से भी अणुरूप है। और आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, तो फिर क्या छोटा बड़ा होता है? शरीर छोटा बड़ा होता है। तो इसको अकाल मूर्त कहते हैं। किसको? किसको अकाल मूर्त कहते हैं? हाँ, मुकर्रर रथधारी आत्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। माया, माया तो स्त्री का नाम है। हाँ? स्त्री का नाम है या पुरुष का नाम? स्त्री का नाम माया है। अरे माया प्रबल होती है, स्त्री प्रबल होती है या पुरुष प्रबल होता है? पुरुष प्रबल होता है। बताया सब पुरुष इस दुनिया में दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। तो परम पिता के मुकाबले जो सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है, उसके मुकाबले जो इस अशांति की दुनिया में परम पिता शिव, अरे भाई शिव आता है, तो उसमें प्रवेश करता है, उसको अपना साथी बनाता है, जो एकदम अपोजिट है। अपोजिट सेक्स है या समान सेक्स है? कैसे अपोजिट? कैसे अपोजिट है? शिव है सदा सुखदाई, कभी दुखदाई नहीं, सदा शांति का दाता है। हाँ, वो सदा साकारी है, कभी निराकारी नहीं बनता। वो जिसमें प्रवेश करता है वो सदा कल्याणकारी नहीं है। क्या? शिव है सदा कल्याणकारी, और जिसमें प्रवेश करता है वो सदा कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। कब तक कल्याणकारी? जब तक शिव इस सृष्टि पर पार्ट बजाता है तब तक कल्याणकारी। और जब शिव क्या सिखाते हैं? कल्याण करना सिखाते हैं, हिंसा करना सिखाते हैं, या अहिंसा सिखाते हैं? अहिंसा सिखाते हैं। हिंसा से दुख होता है, हिंसा नहीं करो, प्यार करो, स्नेह करो तो दूसरों को सुख होता है। तो भगवान तो सुखदाता है, सुख सिखाता है, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है उसको इतनी पढ़ाई पढ़ाता है, इतनी पढ़ाई पढ़ाता है सबसे जास्ती की नहीं। उस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करके आदम में, अर्जुन में
उसके शरीर रूपी रथ में आकर के इतना गीता का ज्ञान देता है? फिर भी रिजल्ट क्या होता है? अंत में डकौए के 3 पात। क्या कहा? एक बन के रहता है शिव के साथ मिलकर के, यह द्वैतवाद आ जाता है। हिंसा करता है या अहिंसा करता है? हाँ, उसका पार्ट क्या है? कौन गाया हुआ है विनाशकारी? है शिव गाया हुआ है विनाशकारी या शंकर गाया हुआ है विनाशकारी? हाँ, शंकर है विनाशकारी। तो अपोजिट सेक्स हुआ ना, वो सुख ही सुख देता है, सुख की दुनिया बना के जाता है। और वो क्या करता है? वो यहां संगम युग में ही शिव के रहते रहते ही 100 साल के अंदर क्या कर देता है? सारा संहार करके रख देता, सत्यानाश करके रख देता है। लेकिन बाप तो बोलते हैं कोई मनुष्य मरने के जैसा हो जाता है तो मृत्युंजय पाठ करते हैं ना, मृत्युंजय पाठ करते हैं ना, मृत्युंजय मंत्र जपते हैं, मंत्र जपते हैं ना, तो दोबारा फिर जान आ जाए। हाँ, तो इस तरीके से ये चंद्रगुप्त सीरियल और ये महाराणा प्रताप में भी ऐसे दिखाते हैं। हाँ, तो उसमें ये ज्ञान के आधार पर कैसे शूटिंग हो जाता है? कमाल है। बाबा ने कहा मैं कालों का काल महाकाल हूँ। इस महाकाल को कोई मारना चाहे तो भी मार नहीं सकता। तो कोई पाठधारी होगा ऐसा या नहीं होगा? हाँ, वो ऐसी स्टेज आएगी कि बड़े बड़े डॉक्टर भी कहेंगे अब इसको कोई नहीं बचा सकता, मरा हुआ ही समझो। फिर भी क्या होगा? फिर भी जिंदा होकर के तैयार हो जाएगा। उसको कोई काल खा नहीं सकता। कोई विदेशों से बड़े बड़े तांत्रिकों को मंगाए और तंत्र विद्या से भूत प्रेतों का आह्वान करके उसको जकड़ने की कोशिश करे, खत्म करने की कोशिश करे, लेकिन वो भी सफल नहीं हो सकते। तो शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही? और जो असली ऊंचे से ऊंचा भगवंत है वो भारत भूमि में आता है, जड़ भूमि में आता है या चैतन्य भूमि में आता है? चैतन्य भूमि है। ऐसी चैतन्य भूमि है जिसमें 5 तत्वों का संघात लिंग रूप साकार इससे 60 रूपी रंगमंच पर सदैव विद्यमान रहता है। कभी नष्ट नहीं होता। वो लिंग बड़ा रूप भी जो शरीर की यादगार है वो नष्ट ही नहीं होता। सवाल, झाड़ पूरा विस्तार को पाता है तो अंत में क्या आता है? सार आ जाता है। फल भी पकता है तो उसके अंदर बीज सार आ जाता है। वो बीज अपने को सारे वृक्ष से, जड़ों से भी डिटैच कर लेता है, तने से भी डिटैच कर लेता है, डालियों से भी डिटैच कर लेता है, पत्तों से भी अपने को डिटैच कर लेता है और फल फूलों से भी डिटैच करके रहता है। तो अभी डिटैच होने का टाइम है या अटैचमेंट में आने का टाइम है? डिटैच होने का टाइम है। 1 सेकंड में आत्माभिमान से देवान, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी।
हाँ? आकारी माने शरीर स्थूल भी नहीं है, शरीर स्थूल की याद नहीं है, तो भी क्या करे? ईश्वरीय सेवा के मनन चिंतन मंथन में रहे। नहीं, बाप की याद में, आत्माओं के बाप की याद में रहे, तो साकारी कहेंगे या साकारी से अलग कहेंगे? अंतर हो गया, अंतर हो गया। तो वो अंतर में रहना सीखना है। क्या प्रैक्टिस करनी है? घड़ी घड़ी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी। अब इस सृष्टि में जो आकारी बनते हैं है? वो थोड़ी आत्माएं हैं या बहुत ज्यादा आत्माएं हैं? आकारी भी दो प्रकार से, एक होता है मनन चिंतन मंथन में रहे, ईश्वरीय ज्ञान के मंथन में रहे, नई दुनिया के चिंतन में रहे, पुरानी दुनिया भूल गई, तो मन बुद्धि से आकारी बने या देह छोड़ दी है? हाँ, तो ये है श्रेष्ठ स्थिति आकारी बनने की। और एक होता है देह छूट गई है, देह छूट गई कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए, और फिर आकारी स्टेज धारण की, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, स्थूल शरीर नहीं है ना? तो न पाप बनता है न पुण्य बनता है। बनता है? पुरुषार्थ कर सकते हैं? पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो बताया कि इस सृष्टि में एक आत्मा तो ऐसी है, मनुष्य सृष्टि में, मनुष्यों के बीच में, जो ऐसी 100% आकारी स्टेज धारण करती है, जिसमें मनन चिंतन मंथन की स्टेज ही रहती है। क्या? शरीर नहीं छूटता, शरीर से पुरुषार्थ होता रहता है या नहीं? शरीर से पुरुषार्थ होता रहता है। तो ऐसी स्टेज धारण कराने के लिए बाप आते हैं, परंतु बनेंगे तो सब नंबरवार। कुछ न कुछ अंतर होगा कि नहीं? अंतर हो जाता है। सत सदा काल है, मैं उसमें प्रवेश करता हूं। किसमें? आत्मा में या शरीर में? है? अरे रथ में प्रवेश करता हूं कि उसकी आत्मा में प्रवेश करता हूं? है? रथ में प्रवेश करता हूं ना। हाँ, तो ये खेल है, खेल का राज वो अविनाशी ड्रामा का पार्टधारी ही बता सकता है, क्योंकि उसी में मुकर्रर रूप से मुझे प्रवेश करना है? क्योंकि ये ड्रामा खेल है, तो भी ये ड्रामा राइट खेल है या रंग खेल है? ड्रामा राइट है, कल्याणकारी है ना। हाँ, इस सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है वो भी राइट है। ये खेल कहो, ड्रामा कहो, वो भी राइट है। अविनाशी ड्रामा राइट है ना। और जो चक्कर फिरता है उसका तरीका ये नहीं कि अभी ये चक्कर बहुत खराब चल रहा है, सबका विनाश कराई दिया, सबके शरीरों को नष्ट कराई दिया। नहीं, जो भी चक्कर फिरता है उसमें भी राज है? क्या राज है? कुछ न कुछ सुधारने का राज है, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। सुख संन्यास में है या प्रवृत्ति में है? प्रवृत्ति में सुख है। तो बताया प्रवृत्ति का मतलब ही है
एक के प्रति वृत्ति, वृत्त माने गोल चक्कर को कहते हैं वृत्ति। तो ये दुनिया में गोल चक्कर है क्या? सतयुग से कलयुग, कलयुग से सतयुग, सतयुग से कलयुग, कलयुग से सतयुग, ये गोल चक्कर घूमता ही रहता है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दिन से रात, रात से दुख, सुख से दुख, दुख से सुख, ये चक्र घूमता रहता है। तो चक्र कब घूमेगा? है दो रूप होना, तो दो चाहिए। ऐसे नहीं कि जिस तन में मुकर्रर रथ में प्रवेश किया तो वो तन छूट जाए तो फिर वो एकाग्र हो, तो प्रवृत्ति बनेगी? है नहीं बनेगी। माने तन से पुरुषार्थ भी करना है, बिना तन के पुरुषार्थ होगा नहीं। तन से पुरुषार्थ करे, और पुरुषार्थ करते हुए भी क्या मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। किसके एकाग्र है? किसके एकाग्र हो जाए? ऐसे के एकाग्र हो जाए जो अपने जैसा न हो। जैसे शिव इस सृष्टि पर आता है तो संग का रंग जिसको लगाता है वो अपने जैसा है? शिव जिसको संग का रंग लगाता है वो अपने जैसा है? नहीं है। तो ऐसे ही जिस मुकर्रर रथ में शिव ने प्रवेश किया वो भी है प्रैक्टिकल रूप पकड़ना चाहिए। क्या? अगर प्रवृत्त होना है तो क्या प्रवृत्ति, किसके साथ प्रवृत्ति है? एक ही सेक्स होगा तो प्रवृत्ति, या अपोजिट सेक्स होगा तो प्रवृत्ति है? अपोजिट सेक्स हो तो स्वयं तो पुरुष है? भले मन बुद्धि के आधार पर मन बुद्धि को बाप आकर के ऐसी स्टेज में स्थित कराते हैं कि ये जो तुम्हारे अंदर भाव है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, आत्मा, ये भाव खत्म हो जाए। तो पुरुष है तो उसको पुरुष पने का भाव है, तो भाव खत्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे तो मां चाहिए। प्रवेश करता है पुरुष तन में और चाहिए क्या? माता चाहिए। माना स्वभाव संस्कार से क्या चाहिए? सहनशील वाली माता चाहिए। पुरुष में सहनशीलता होती है? पुरुष में उतनी नहीं होती है। और माताओं में, कन्याओं में सहनशीलता होती। स्थिति में कम रहते और देहभान में ज्यादा रहते, तो प्योरिटी की बात ही नहीं। तो बिल्कुल जब प्योर हो जाएगी तभी ये शरीर छोड़ देंगे। आत्मा ऐसे अनुभव करेगी कि ये देह अलग और मैं आत्मा अलग। फिर उस प्योर आत्मा को प्योर शरीर मिलेगा। है किस प्योर आत्मा को? उस प्योर आत्मा को। किस प्योर आत्मा को प्योर शरीर मिलेगा? हाँ, जिस शरीर में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उसको पवित्र शरीर निरोगी कंचन काया मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसी जन्म में मिलेगी या बर्फ में दब जाने के बाद मिलेगी? बर्फ में दब जाने के बाद मिलेगी। अच्छा, बर्फ में दब जाने का मतलब भी हद का है, बेहद का है। बर्फ में क्या होता है? ठंडा हो जाता है ना? और यहां बेहद में क्या है? ठंडी का मतलब ब्राह्मणों की दुनिया में पुरुषार्थ की ठंडी ऐसी पड़ जाती है
कि कोई से भी वो पुरुषार्थ हो नहीं पाता है। कौन सा पुरुषार्थ? इस दुनिया में जब विनाश का हड़कंप चलता है तो उस हड़कंप के बीच में आत्मा स्थिर हो नहीं पाती है। अब जब स्थिर नहीं हो पाती है तो क्या कहें कि पुरुषार्थ की ठंडी लग रही है कि नहीं? ठंडी लग रही है। तो जो आत्मा बताया, उस आत्मा जो प्योर आत्मा बन जाती है, फिर शरीर भी प्योर मिलेगा। तो इसी दुनिया में मिलेगा कि जो नई दुनिया कही जाती है उसमें मिलेगा। हाँ, तो खूबी ये है क्या, जो बताते हैं कि तुम्हारी आत्मा रूपी नैया, वो आत्मा रूपी जो बिठैया है और शरीर रूपी जो नैया है तुम्हारी, जिसमें आत्मा बैठी हुई है, दोनों का पार लगाने वाला खिवैया तुमको मिला हुआ है। किसको? किसको है? अरे बताओ जल्दी, किसको मिला हुआ है? इसी दुनिया में पूरी रुद्रमाला को, पूरी रुद्रमाला के जो भी मणके हैं वो बर्फ में नहीं दबेंगे। शरीर के साथ बर्फ में नहीं जाएंगे तो कहेंगे कि यही कंचन काया बन जाएगी। इसी दुनिया में है बताया उस प्योर आत्मा को माने उन आत्माओं को या उस आत्मा को, एक के लिए बोला। तो खूबी ये है, क्या खूबी? कि तुम्हारी आत्मा भी पवित्र और तुम्हारा शरीर भी पवित्र बन जाएगा। शरीर भी प्योर, और फिर यहाँ देखो इस दुनिया में न कोई की आत्मा प्योर, न कोई शरीर प्योर। ये तो समझ सकते हो ना बच्चे कि न आत्मा प्योर होती है, न शरीर प्योर होते हैं। ये जो ढेर के ढेर शरीरधारी हैं वो यहाँ इस दुनिया में, नरक की दुनिया में पवित्र बनते हैं। अरे विष्णुलोक में जाएंगे तभी पवित्र कहेंगे, या स्वर्ग में जाएंगे, सत्ययुग जिसे कहेंगे 16 कला संपूर्ण, वहां जाएंगे तब पवित्र होंगे शरीर, या यहाँ नरक की दुनिया में पवित्र होंगे? नहीं। तो शरीर प्योर नहीं होती है, क्योंकि ये आलाय पड़ता ही रहता है। आलाय माने किसका आलाय? आलाय माने खाद। कौन सी खाद? दूसरी जो देहधारी आत्माएं है ना, उनके संग की, रंग की, उनकी स्मृति की खाद पड़ती रहती है। वो खाद छूटती नहीं। जब छूटती नहीं तो शरीर पवित्र बनेगा ही नहीं, अलाय पड़ता जाता है। तो अच्छी तरह से ये सब बातें धारण करनी होती है ना। क्या कि जो बर्फ में भी दबेंगे उनमें भी तो नंबरवार होंगे। कोई तो पहले निकलेंगे कि बाद में निकलेंगे, सब इकट्ठे। कोई पहले निकलेंगे, कोई बाद में निकलेंगे। 13, 11, 67 के प्रातः क्लास का 6ठा पेज। बाबा सारा विनाश हो जाएगा तो एक ही बचेगा। और फिर बोला है कि 108 को बचा के रखते हैं। जितना शास्त्रों में बोला गया 108 जो बचा के रखते हैं वो एक साथ नहीं बर्फ में से निकलेंगे, उनका भी टाइम होगा नंबरवार। किसी आदमी को अभी एकदम बर्फ में डाल दो, जैसे गांधी जी को बर्फ की सिल्लियों में डाला गया ना, तो क्या डालते ही मर गए?
मर गए कि जिंदा रहे? हैं? जिंदा रहे ना। तो ऐसे ही है, फ्रीज होने के बाद कुछ न कुछ समय श्वास मेंटेन रख सकता है आदमी। तो जो मेंटेन रखने वाला एक होगा वो कौन होगा? एक ही प्रजापिता होगा। वो 1 सेकंड के लिए ही परम धाम जाएगा। अपने से नीचे स्तर की 8 आत्माओं को खींच करके उधर ले जाना। उन 8 के द्वारा और बाकी सारी आत्माएं 8-9 धर्मों की वो सब खींची हुई चली जाएंगी। अभी तो बताया कि धर्म पिताएं जो ऊपर से आते हैं 8, 9, 10, वो धर्म पिताओं में ज्ञान कहां से आता है? जो भी कुछ शुरुआत में उन्होंने सच्चाई सुनाई, शुरू में सच्चाई सुनाते हैं अपने धर्म का, कि झूठ भी सुनाते हैं? अपने धर्म की सच्ची सच्ची बातें ही सुनाते हैं। बाद वाले जो आते हैं फॉलोअर्स, वो उन बातों को बिगाड़ देते हैं। तो उन्होंने जो सच्चा सच्चा अपने धर्म की बात को सुनाया, वो कहां से उन्होंने लिया है? सप्तऋषियों से लिया। सप्तऋषियों अर्थात 7 नारायणों से लिया। उन 7 नारायणों ने कहां से लिया? अष्टदेव से लिया। अष्टदेव ने शिव बाबा से लिया। यहां तो तुमको बहुत फुर्सत है। कहां? मधुबन में जब आते हो तो मधुबन में तो तुमको बहुत फुर्सत है, क्योंकि यहां कोई धंधा आदि तो है नहीं। बाहर की दुनिया में तो धंधा धोरी लगा पड़ा है। यहां तो सभी योगी रहते हैं, तो योग से आत्मा पावन बनती है। कोई भी छीछी याद बुद्धि में नहीं आवे। सुप्रीम शांति, जब सुप्रीम शांति हो जाएगी, फिर नाम रखेंगे टावर ऑफ साइलेंस। किसका? किसका नाम रखेंगे? महामधुबन का। कहाँ होगा? अरे जरूर माउंट आबू में ही होगा। जो टावर बनते हैं शहरों शहरों में, टावर होते हैं ना, तो जो नंबर 1 टावर होंगे वो फिर वहां जावेंगे। पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था हो जाएगी कि तुम नंबर 1 टावर बन जावेंगे और बहुत ही खुशी से शरीर छोड़ेंगे। अंतमते सुगति हो जाएगी। कितने होंगे जो खुशी खुशी में ही शरीर छोड़ेंगे? कोई प्रकार का गम उनको आवेगा ही नहीं। अरे जरूर 8 होंगे। उनकी बुद्धि में तो रहेगा ना कि कहाँ ये शरीर छूट जाए बाबा की याद में, तो हम बाबा के पास चले जावे। याद करते करते ही घर पहुंच जावेंगे। इतनी याद गहरी हो कि शरीर का भान भी ना आवे। फिर तुमको कुछ भी दुख नहीं रहेगा। आधा कल्प के लिए दुख खलास। तुमको खुद फीलिंग आवेगी कि हमको सिवाय बाप के और कोई भी याद नहीं पड़ता है। बड़ी अडोल अचल अवस्था रहेगी। बुद्धि कहीं भी डोलायमान नहीं होगी। तो देखो, बाप दादा और अनन्य बच्चे
इनको तो कोई भी फिक्र नहीं है। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है तो पक्की पक्की खुशी में रहेंगे। यहाँ किसको कहा बाप और किसको कहा दादा? जिनको कोई भी फिक्र नहीं रहेगी, सारी दुनिया फिक्रात में शरीर छोड़ेगी, और बाप दादा और अनन्य बच्चे फिक्र से फारिग हो जाएंगे, क्योंकि अनेक बार बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लिया है तो पक्की पक्की खुशी में रहेंगे। और ऐसे बच्चे अपनी याद को निरंतर बढ़ाते रहेंगे। तो नूपुर की औलाद में पहला कौन हुआ? बड़ा, जो बड़ा कौरव कहा जाता है। अरे कौरवों में बड़ा कौन था? है? उसका बाप कौन था? तो बाप बड़ा या बच्चा बड़ा? धृतराष्ट्र। तो ब्राह्मणों की दुनिया में धृतराष्ट्र कौन हुआ? कब हुआ? यज्ञ के आद में ही बाप को छोड़ करके भाग गया, धोखा दे दिया उस बड़े बच्चे ने। धोखा देने का रिजल्ट क्या हुआ है? मुरली में क्या बोला रिजल्ट है? बाप की लाश को भी गुम कर दिया गया। बोला या नहीं बोला? बोला। और जब लाश गुम हो गई तो ब्राह्मणों की दुनिया का जो मुखिया था वो ही खत्म हो गया, तो सत्ता किसके हाथ में आ गई? सन 47 से जब मुरलियां चलना शुरू हुई ब्रह्मा के मुख से, सारे ब्राह्मण परिवार की सत्ता किसके हाथ में आई? ब्रह्मा के हाथ में आ गई। तो देखो, ब्राह्मण परिवार कहो, भारत का असली परिवार कहो, भारत माता के असली पुत्र कहो, वो तो पहले ही जा चुके थे। बाप के जाने के बाद वो यज्ञ से चले गए। जो चले गए वो यहाँ सब बैठे हुए हैं, क्योंकि बाप को ही, भगवान बाप से बड़े बच्चे को वर्षा मिल गया था। बड़ा बच्चा अलग होता है तो बाप दादे की प्रॉपर्टी बड़े बच्चे को दी जाती है या नहीं है? दी जाती है। तो बाप ने भी प्रॉपर्टी दे दी, लो ये ज्ञान के बाण ले जाओ, बुद्ध रूपी तर्कश ले जाओ, और ये पुरुषार्थ कराने वाला शरीर रूपी धनुष ले जाओ। जिस धनुष के बारे में बोला है, क्या बोला है? उस धनुष को किसने तोड़ा, किसने उठाया है? राम ने तो तोड़ा, लेकिन उठाया किसने है? सीता ने उठाया, और रावण भी उसको हिला नहीं सका। कैसा धनुष? ऐसा धनुष है, ऐसा शरीर रूपी धनुष है जिसके बारे में मुरलियों में बोला है, शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। और वो पावरफुल आत्मा सड़े सड़े हुए शरीर के द्वारा भी जो दुनिया का बड़े से बड़ा काम है शिव बाप का, वो भी संपन्न करके दिखाएगी। तो धनुष पावरफुल हुआ या कमजोर हुआ? पावरफुल हुआ। तो यज्ञ के आदि में ही पुरुषार्थ रूपी धनुष दे दिया।
ज्ञान के बाण दे दिए। ज्ञान के बाण रखने के लिए बुद्धि रूपी तरकश भी दे दिया। जाओ, अलग हो जाओ, कमाओ और खाओ। अब इस यज्ञ से तुमको कुछ भी, ब्राह्मणों के यज्ञ से अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो सारे सूर्यवंशी बच्चे जो बाप के शरीर छोड़ने के बाद चले गए थे, वो अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं और सारे भारत में बैठे हुए हैं। उन सबको नंबरवार अपने बाप की तरह, रुद्रमाला के मणके हैं ना, छोटे बड़े मणके हैं ना, हैं? पावर है या नहीं है? निराकारी स्टेज की है। उस पावर के आधार पर उनको नंबरवार बुद्धि रूपी तरकश मिला हुआ है। सबको बुद्धि रूपी तरकश में रखने के लिए ज्ञान के बाण मिले हुए हैं और पुरुषार्थ करने के लिए धनुष भी मिला हुआ है। जिस शरीर में भी प्रवेश करेंगे उनका नाम ब्रह्मा रखेंगे। और ब्रह्मा को तूफान आवेंगे, मेरे को तो तूफान नहीं आ सकते, लेकिन जब तूफान आना इनको बंद होंगे तो इनका शरीर छूट जाएगा। शरीर छूट जाएगा मतलब उन्होंने स्थूल शरीर से समझ लिया कि स्थूल शरीर छूट जाएगा तो इनकी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। अरे स्थूल शरीर के अलावा कोई दूसरा शरीर भी तो है। कौन सा है? सूक्ष्म शरीर है। ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है? सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है। तो सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म बंधन तो रह जाएगा, वो भी छोड़ना पड़े। वो सूक्ष्म शरीर भी कोई न कोई साकार शरीर में प्रवेश करता है और साकार शरीर में प्रवेश करके हिसाब किताब पूरा करता है। तो बोला इनकी आत्मा शरीर छोड़ देगी। छोड़ देगी का मतलब कोई भी शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। कोई शरीर का आकर्षण इनकी आत्मा को खींचेगा नहीं। जब कोई भी शरीर तमो प्रधान शरीर का आकर्षण इनकी आत्मा को नहीं खींचेगा तब ये पवित्र हो जाएगी। यहाँ फिर आत्मा रह न सके। यहाँ माना कहा? इस 5 तत्वों की दुनिया में आत्मा पवित्र होने के बाद रह नहीं सकती। इनकी आत्मा भी नहीं रह सकती। और मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ उनकी आत्मा भी इस 5 तत्वों की दुनिया में रहेगी नहीं। बल शरीर तो रहेगा लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा इस शरीर से उपराम हो जाएगी। तूफान तो बहुत आते हैं और इन बाबा को तो बहुत आते हैं। इनको तूफान आवेंगे, अनुभवी बनेगा तब तो बता सकेगा। बच्चों को बताना तो है ना, ये तो निश्चय है कि ये पार्टधारी सबसे श्रेष्ठ पार्टधारी है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है। और इस हीरो पार्टधारी का प्रूफ ये है कि इसका शरीर विनाश काल में भी नष्ट होने वाला नहीं। आत्मा भी अविनाशी है और इसका रथ भी अविनाशी है। इसलिए गीता में कहा इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। क्षेत्र माने हवन करने का कुंड जो होता है उसको क्षेत्र कहते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड कैसा है? रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी, इसका विनाश कभी होने वाला नहीं है। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है। तो जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है माने ऐसा शरीर है
जिसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। क्या? लेकिन ये यज्ञ कुंड स्वाहा, ये अपनी स्थिति में बना रहेगा, शरीर भी रहेगा। आदि वाला शरीर विनाश हो गया, शंकर का शरीर, शंकर का शरीर विनाश हो गया। वो संपन्न था, उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया था, तो उसकी तो बात ही नहीं। जो शरीर है जिसका नाम पड़ता है संसार में, ऐसा पुरुषार्थी जो अपने पुरुषार्थ को संपन्न स्टेज में 100% बाप समान की स्टेज में ले जाए। जैसा बाप, ऐसी पार्टधारी हीरो आत्मा कि वो बाप समान बन जाए। बाप कैसा है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो वो आत्मा भी बस शरीर धारण करने वाली है, लेकिन शरीर से ही कैसी बन जाए? शरीर भी निराकारी। निराकारी का मतलब ज्ञान के प्रकाश से भरपूर, रोम रोम में ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ। देवान का नाम निशान नहीं, तो उसको लिंग रूप में दिखाते हैं संसार में, खास भारत में। उसका जो सात्विक स्वरूप वो सोमनाथ मंदिर में बनाया गया था। जब भक्ति मार्ग सात्विक स्टेज में था तो लाल पत्थर का लिंग था ना। लाल पत्थर क्यों दिखाया गया? कि जैसे सूर्य उगता है ना, तो पहले पहले कैसा रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का। तो ऐसे ही बाल रवि हुआ, या वो संपन्न स्टेज में वो शरीर भी कैसा हो जाता है? बड़ा रूप है, लेकिन वो शरीर भी ज्ञान प्रकाश से भरा पूरा, रोम रोम में ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए सृष्टि के उस आदि नारायण का नाम रखा जाता है आदि नारायण। क्या? कैसा नारायण? ज्ञान जल में तो रहने वाला है, लेकिन आदि वाला ज्ञान जल में रहने वाला। उसके मुकाबले सतयुग में जो कृष्ण वाली आत्मा हे कृष्ण नारायण जन्म लेता है, वो आदि तो नहीं है, वो तो उसका बच्चा बन के पैदा हुआ ना, दूसरी पीढ़ी हुई ना, तो उसको आदि नारायण नहीं कहेंगे। नारायण तो है। क्या? ज्ञान जल में रहता है कि नहीं? सतयुग का पहला नारायण कृष्ण नहीं रहता? रहता। कैसे? शिव प्रवेश कर जाता है। हाँ? कौन प्रवेश कर जाता है? अरे आत्मिक स्टेज में रहता है ना, तो ज्ञान का सार आ गया। क्या? हम तो 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बना के छोड़ेंगे। क्या? जिस शरीर के 5 तत्वों में हमारी आत्मा अभी निवास करती है, उससे भी हमारा कुछ नाता है या नहीं है? नाता है। तो जिससे नाता होता है वो नाता निभाया जाता है या तोड़ा जाता है? निभाया जाता है। तो हम इस शरीर के 5 तत्वों को भी महाविनाश में विनाश नहीं होने देंगे। हम अंत तक इसके साथ निभाएंगे। वैसे भी देखो, दुनिया में आत्मा को सबसे जास्ती प्यार किसके साथ होता है? अपने शरीर के साथ प्यार ज्यादा होता है। उसके बाद फिर अपने पति से प्यार होगा, या तो बाप से प्यार होगा, फिर नंबरवार। ऐसे ही तो होता है। तो जिसके साथ प्यार होता है, जिसके साथ नाता होता है, संबंध होता है, उसके साथ निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं? निभाते हैं।
तो हमारा भी पक्का है क्या? इस जन्म में इस शरीर के साथ हमारा जो नाता पक्का जुड़ा हुआ है, हम इस शरीर को भी महाविनाश में छूटने नहीं देंगे, विनाश नहीं होने देंगे, विकृत नहीं होने देंगे, हम इसका बाल बांका भी नहीं होने देंगे। हम याद के बल पर अपनी आत्मा का भी उद्धार करते हैं और शरीर के 5 तत्वों का भी उद्धार करके छोड़ेंगे। तब कहेंगे हम नई दुनिया में जाएंगे। जिस नई दुनिया में जाने के लिए तुम अभी पढ़ाई पढ़ते हो क्या? हम पढ़ाई सिर्फ आत्मा के उद्धार के लिए ही नहीं पढ़ते हैं। आत्मा के साथ साथ ये प्रकृति जो है 5 तत्वों वाली, जो जड़त्व बुद्धि वाली है, जो ज्ञान को नहीं समझती है, इस प्रकृति का भी हम उद्धार करेंगे। प्रकृति के 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बनावेंगे। जब तक इन 5 तत्वों को सतो प्रधान नहीं बनाया है, तब तक हम अपने को विश्व विजयी नहीं कह सकते। तो देखो, जितना तुमको इस पढ़ाई पर निश्चय है, क्या ये पढ़ाई है, अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बात नहीं है। दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टरी करो, इंजीनियरिंग करो, बैरिस्ट्री करो, तो श्रद्धा विश्वास अंदर पक्का बैठा हुआ है ना कि हम पढ़ाई पढ़ेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। इसी जन्म में बनेंगे, अगले जन्म में बनेंगे। भक्ति मार्ग में तो अंधश्रद्धा सिखाई जाती है। यहाँ पुरुषार्थ करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, और अगले जन्म में किसी जन्म में हम देवता बन जाएंगे। लेकिन ये तो अंधश्रद्धा हो गई। हमें तो बाप अंधश्रद्धा नहीं सिखाते हैं, हमें तो निश्चय बुद्धि बनाते हैं, श्रद्धालु विश्वासी बनना सिखाते हैं। कहते हैं कि इस पढ़ाई पर निश्चय करो। क्या निश्चय करो? है? हाँ, ये निश्चय पैदा करो कि इस पढ़ाई में हम यही पढ़ते हैं और यही इस दुनिया को हम चेंज करके दिखाएंगे, और यही हम नर से नारायण जैसे बनकर दिखाएंगे, और सारी सृष्टि के 5 तत्वों को भी परिवर्तित करके दिखाएंगे। ये पढ़ाई है, इतनी ऊंची पढ़ाई और इतना ऊंचा पढ़ाने वाला दुनिया में कोई होता नहीं है। ब्रह्मा की संतान तो बाद की बात है, पहले तो आत्मा है ना। क्योंकि ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है तो ब्रह्मा की संतानों का शरीर इस दुनिया में रह जाएगा। हाँ, वो भी खलास। अच्छा, सबका खलास होगा क्या? हा? ब्रह्मा का शरीर छूट गया तो ब्रह्मा की संतानों का सबका शरीर छूट जाएगा क्या? अरे कोई बचेगा कि सबका छूट जाएगा? अच्छा, हाँ, वो बचेगा जिसको कहा जाता है योगीश्वर। क्या शास्त्रों में ब्रह्मा के बड़े पुत्र सनत कुमार को योगीश्वर कहा गया है ना, योगियों का ईश्वर। तो योगियों का ईश्वर होगा तो योग बल के आधार पर अपने शरीर को सुरक्षित रख सकेगा या नहीं रख सकेगा? है? नहीं रख सकेगा तो रख लेगा। शिव बाप क्या कहते हैं? मैं जन्म तो मेरा गाया हुआ है शिव जयंती, लेकिन मरंती मेरी नहीं होती। मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो 5000 वर्ष तक लगातार जीवित रहता हूं। क्या जिसके द्वारा जीवित रहता हूं उसके नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ा ही रहता है, शक्ति भी मेरी जुड़ी रहती है, मेरी सारी ऊर्जा बच्चे में जाती है। तो शिव जयंती मनाई जाती है।
तो शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा। स्थूल शरीरों का नाम पड़ता है। स्थूल शरीर तो पकड़ा जा सकता है, इन आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन वो जो परमात्मा है जिसका नाम पड़ा, वो इन आंखों से देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। हाँ, प्रातः क्लास का 7 तारीख का अक्टूबर का 1967, शनिवार का 3रा पेज, 5वीं लाइन। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा फिर दूसरा लिया तो शरीर का दूसरा नाम पड़ जाता है। और यहां जिसका संगमयुगी कृष्ण नाम पड़ता है उसको दूसरा शरीर मिलता है। यहां संगम में दूसरा शरीर मिलता है, उन युगों में तो दूसरे शरीर मिलते हैं। सतयुग हो चाहे त्रेता हो चाहे कलयुग हो, दूसरे शरीर मिलते हैं ना, तो नाम बदल जाता है। और यहां तो पतित शरीर जो है जब तक है तब तक उसे परमात्मा कहा जाएगा नहीं। परमात्मा कब कहा जाए? जब सारी दुनिया जाने कि इस आत्मा का तो भोगी आत्माओं के बीच परम माने ऊंचे ते ऊंचा, बढ़िया ते बढ़िया, बेस्ट, जिससे ऊंचा बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। तो आत्मा का नाम बदलने वाला नहीं होता है, किसका नाम बदलने वाला होता है? शरीर का नाम बदलता है। बिल्कुल नहीं बदलता है शरीर का नाम, वो आत्मा का नाम कभी नहीं बदलता। तो बाप बैठ करके कहते हैं अगर श्री कृष्ण का शरीर, श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर तो सिर्फ सतयुग में ही होता है। संगम युग में श्री कृष्ण की आत्मा जब इस संसार में संगम युगी कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष होगी तो वो 16 कला संपूर्ण होगी। होगी 16 कला संपूर्ण तो नहीं होगी। कैसी होगी? वो तो कलातीत होगी, इंद्रियों का सुख भोगने वाली होगी, देह का सुख भोगने वाली होगी। क्या? या मन बुद्धि का सुख भोगने वाली होगी। बताया अव्यक्त होगी। जैसे बाप अव्यक्त है तो वो भी बताया। और छोड़ेगा तो क्या में आएगा? आत्माओं में ना शुक्र में आएगा। शरीर छोड़ने वाले जो हैं वो एडवांस कहे जाएंगे। अरे वो पढ़ाई कैसी हुई कि यहाँ पढ़ाई पढ़ो और अगले जन्म में शरीर छोड़ने के बाद देवता बन जाना। ये एडवांस पढ़ाई है। ऐसी पढ़ाई तो दुनिया में भी नहीं पढ़ाई जाती। सूक्ष्म में जाएगा। अरे महाविनाश में जो एडवांस में नहीं आएंगे वो तो परमधाम जाएंगे ना। उनके यहाँ शरीर थोड़ा ही सुरक्षित रहेंगे। वो तो बाद में जाएगा। पहले जो शरीर छोड़ेगा, पहले जो शरीर छोड़ेगा, पहले उसका क्या होगा? अरे शरीर छोड़ने वाले जो भी हैं जिनका शरीर नष्ट हो जाएगा वो सब परमधाम में रहेंगे लंबे समय तक। जो एडवांस वाली आत्माएं होंगी वो परमधाम में मन बुद्धि से रहते हुए भी उनके शरीर यहाँ सुरक्षित रहेंगे। जो अपने शरीर के 5 तत्वों को ही सुरक्षित नहीं कर सके,
प्रकृति ने जो विकराल रूप धारण किया, उस विकराल रूपी प्रकृति के बीच में समाप्त हो गए। उनको प्रकृति जीत कहेंगे? नहीं कहेंगे। प्रकृति जीत तो वो है जो अपने शरीर के 5 तत्वों को भी सुरक्षित रखे नई दुनिया के लिए। सतयुग में पहला पत्ता मनुष्य सृष्टि वृक्ष का, उसको जन्म देने वाला निराकार होगा या साकार होगा? साकार होगा। तो साकार है वो नर से डायरेक्ट नारायण उसी पुरुषार्थी जीवन में बनता है कि शरीर छूट जाता है? शरीर रहता है क्योंकि वो एक ही मनुष्य सृष्टि पर है। व्यक्तित्व धारण करने वाली आत्मा जो इस मनुष्य सृष्टि पर सदा कायम है, उसे कहा जाता है सत्य। जो सत्य सच्चा है वो सदा कायम रहता है, जो झूठा है वो भाग खड़ा होता है। जिसे भारत देश में कितने आक्रांताओं ने आक्रमण किए, विदेशियों ने, भाग गए या डटे रहे? हैं? भाग गए। ऐसे ही है इस मनुष्य सृष्टि पर एक ही आत्मा सत्य है, चैतन्य रूप में चित्त है, और आदि में उसका पार्ट, मनुष्य सृष्टि के आदि में उसका पार्ट क्या है? क्या है? अरे ब्रह्मा तो अंत का पार्ट है मनुष्य सृष्टि का, या मनुष्य सृष्टि के आदि का पार्ट है? हैं? हाँ। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, मृत्युलोक में ब्रह्मा की आयु खलास हो जाती है। तो परम ब्रह्म जो पहला ब्रह्मा है उसकी आयु 37-36 में 60 साल, 40 साल 36 में जोड़ दिए तो 1976 आता है 76 के लिए। तो 100 साल मृत्युलोक में खत्म हुए। आत्मा की बात है, पार्टधारी आत्मा की, या शरीर के पार्ट की बात है? आत्मा की पार्ट है, बात है। शरीर के साथ पार्ट नहीं बजाया ब्रह्मा का है। 100 साल ब्रह्मा के पूरे हुए ना, अव्वल नंबर ब्रह्मा के। तो मृत्युलोक में पूरे होते हैं या अमरलोक में पूरे होते हैं? मृत्युलोक में 100 साल पूरे हुए। वो आत्मा मृत्युलोक पार करने के बाद फिर कहाँ जाती है? आत्मा से, मन बुद्धि से कहाँ चली जाती है? स्वर्ग में चली जाती है। माना मनन चिंतन मंथन के आधार पर सुख का अनुभव करेगी, या कोई बात को लेकर, समस्या को लेकर, परिस्थिति को लेकर के दुख का अनुभव करेगी? है ज्ञान को पंथ, कृपान को धारा। ज्ञान का रास्ता तलवार की तरह, जो कुछ भी विघ्न बाधाएं आए तलवार की तरह काटते चले जाओ, काटते चले जाओ। कोई दुख का अनुभव नहीं कर सकता। अगर ईश्वरीय ज्ञान पूरी रीति बुद्धि में बैठा हुआ है तो दुख की कोई बात हो ही नहीं सकती। इसलिए बोला है, बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो।
तीन तीन को क्यों याद करें? क्योंकि तीनों एक ही पार्टधारी है, जिसके लिए बोला कि तुम बच्चे परमधाम को, घर को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। नंबर बार उतारेंगे या एक साथ उतारेंगे? तो पहला नंबर कोई होगा। जो पहला नंबर है वो परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेता है, माने अपने अंदर उस स्मृति में टिक जाता है। किस स्मृति में? परमधाम की स्मृति में टिक जाता है और अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को उस परमधाम में अपने अंदर ही महसूस करता है और सदा सुखी रहता है, आनंद में रहता है या दुख में रहता है? सदा सुखी रहेगा।